Hello students, today's topic is entropy change in reversible and irreversible processes. उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन। माना कि किसी आइडियल गैस के n मोल्स आइसोथर्मली एक्सपांड होते हैं, जिससे उनका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। इस प्रोसेस में एंट्रोपी की कैलकुलेशन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अतः सिस्टम की एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स डेल्टा ई का मान 0 के बराबर होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई होता है। तो चूंकि डेल्टा ई का मान यहाँ पर 0 है, ऐसी स्थिति में Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क मीन्स W के बराबर हो जाएगी। किसी भी सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी चेंज होगा उसको हम डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए Q की वैल्यू होती है nRT ln V2 अपॉन V1, ये आप जानते हैं। तो ये Q रिवर्सिबल के मान को जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त होगी। T से T कैंसिल कर देंगे तो nR ln V2 अपॉन V1, ये किसके बराबर होगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। चूँकि सिस्टम Q रिवर्सिबल जितनी हीट को अब्जॉर्ब करता है और उतनी ही हीट सराउंडिंग जो होगा वो लॉस्ट कर देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सिस्टम जितनी हीट को अब्जॉर्ब करेगा उतनी ही हीट जो होगी वो सराउंडिंग के द्वारा खो दी जाएगी। तो सराउंडिंग के लिए जब हम एंट्रोपी में परिवर्तन निकालेंगे तो डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होगा? जो सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी उसके इक्वल। लेकिन यहाँ पर साइन आप क्या लगाएंगे? वहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस। तो माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है तो वो होगी Q रिवर्सिबल अपॉन T। हम अभी रिवर्सिबल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सराउंडिंग की एंट्रोपी होगी वो माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T। माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि सिस्टम जितनी हीट को अब्जॉर्ब करता है उसकी बराबर हीट ही सराउंडिंग के द्वारा लॉस्ट होती है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। तो कुल चेंजेस कितना होगा? कुल चेंजेस किसके बराबर होगा? व्यक्तिगत परिवर्तनों के योग के बराबर होगा। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चेंजेस के बराबर। तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो हमने सिस्टम की वैल्यू किसके बराबर लिखी थी? Q रिवर्सिबल अपॉन T के बराबर। और सराउंडिंग किसके बराबर हो जाएगा? माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T के बराबर। इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। सो इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ ए गैस, the entropy change for the system and its surrounding together is 0. गैस के उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण में निकाय यानी सिस्टम तथा उसके पारिपार्श्विक यानी सराउंडिंग की संयुक्त एंट्रोपी में परिवर्तन 0 होता है। इस प्रकार सिस्टम और
सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हमने बात की रिवर्सिबल सिस्टम की, क्योंकि हमें एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल सिस्टम भी देखना है और एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल सिस्टम भी देखना है। तो माना कि समान सिस्टम में कांस्टेंट टेम्परेचर पर इरिवर्सिबल प्रोसेस से समान स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। अब प्रोसेस कौन सा है? इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से। ऐसी स्थिति में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य कम होगा और जो अवशोषित ऊष्मा एब्जॉर्ब्ड हीट होगी क्यू रिवर्सिबल से कम होगी। हम क्यू रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं और अब हम बात कर रहे थे और अब हम बात कर रहे हैं क्यू इरिवर्सिबल की। तो जब इरिवर्सिबल सिस्टम की बात करेंगे, ऐसी स्थिति में सिस्टम द्वारा किया गया कार्य कम होगा और जब सिस्टम द्वारा किया गया कार्य कम होगा तो अवशोषित ऊष्मा का मान भी कम होगा। बट एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ये आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। द इंक्रीज इन एंट्रोपी मस्ट बी सेम वेदर द चेंज इज मेड रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। चूंकि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है तो निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि समान होगी, चाहे परिवर्तन उत्क्रमणी हो या परिवर्तन अनुत्क्रमणी हो। इसीलिए डेल्टा एस सिस्टम जो हम लिखेंगे वो रिवर्सिबल होगा सिस्टम तो भी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगा, और इरिवर्सिबल केस के अंतर्गत भी हम डेल्टा एस सिस्टम का जो मान होगा वो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के बराबर होगा। स्टूडेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जनरली बच्चे यहाँ पर सिस्टम की जो वैल्यू है होगी वो क्यू इरिवर्सिबल कर देते हैं, जबकि हमने ये चीज़ प्रूव किया है कि चूंकि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है तो सिस्टम की एंट्रोपी में वृद्धि समान होगी, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। इसीलिए हम डेल्टा एस सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी, चेंज इन एंट्रोपी होगी, इरिवर्सिबल केस में भी उसका मान हम वही लिखते हैं जो कि हमने रिवर्सिबल में लिखा था। तो इरिवर्सिबल केस में हमने डेल्टा एस सिस्टम की एंट्रोपी फाइंड आउट की है, या हमने यहाँ पर इसको लिखा है। बट अब हम बात करेंगे सराउंडिंग की एंट्रोपी की। इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान सिस्टम द्वारा किया गया का जो कार्य होगा वो कम होगा, इसलिए सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान भी कम होगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है वो कम है तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम भी कम होगी। माना कि यह वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? क्यू इरिवर्सिबल की, क्योंकि आपने लिखा कि क्यू इरिवर्सिबल का मान क्यू रिवर्सिबल के मान से कम होगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय द सिस्टम during reversible process is less, so the heat absorbed by the system is also less, let it is equal to Q irreversible। अतः सराउंडिंग के द्वारा खोई गई ऊष्मा भी Q रिवर्सिबल से कम होगी। जितनी हीट लॉस्ट करेगा सराउंडिंग तो वो भी कम होगी, किससे? Q रिवर्सिबल से। Therefore the entropy change for the surrounding, अब हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग, वो किसके बराबर होगी? माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी के बराबर। तो देखिए हमने दोनों की एंट्रोपी निकाली है, सिस्टम की और सराउंडिंग की। अब टोटल एंट्रोपी हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग के योग के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी
माइनस सराउंडिंग की वैल्यू कितनी है, क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। देखिए ये सराउंडिंग, तो यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या अंतर आ जाएगा, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्यू इरिवर्सिबल का मान क्यू रिवर्सिबल के मान से कम होता है। सिंस क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल, देयरफॉर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी हो जाएगा। देयरफॉर टोटल एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में सिस्टम और उसके सराउंडिंग की संयुक्त एंट्रोपी में वृद्धि होती है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम इक्वेशन 2 और 3 दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग को हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से हम बोलते हैं यूनिवर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर के बना हुआ है। तो दोनों की जो एंट्रोपी होगी डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होती है। अब यहाँ पर दो साइंस हैं, पहला इक्वल का साइन है और इक्वल साइन रेफर्स टू अ रिवर्सिबल प्रोसेस। जो बराबर का चिन्ह है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम को प्रदर्शित करता है, वाइल द ग्रेटर साइन, जो ग्रेटर का साइन है, बड़े होने का चिन्ह है, वो अनुत्क्रमणीय प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन 4 से हम दो बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेटर साइन, इक्वल साइन रिप्रेजेंट्स फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड ग्रेटर साइन रिप्रेजेंट्स फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस प्रकार के जो एंट्रोपी चेंज है, इस एंट्रोपी चेंज के आधार पर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फिर से डिफाइन कर सकते हैं कि इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स टेकन टुगेदर रिमेन्स कांस्टेंट, while in an irreversible process the entropy change of the system and surrounding taken together increases। तो देखिए एक ही इक्वेशन नंबर 4 से हमें दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग की संयुक्त एंट्रोपी स्थिर रहती है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग की संयुक्त एंट्रोपी बढ़ती जाती है। सिंस ऑल द नेचुरल प्रोसेस अकर्स स्पॉन्टेनियसली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी प्रकृति में प्रोसेस हैं वो स्वतः स्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस हैं, यानी हम कह सकते हैं वो इरिवर्सिबल हैं। अतः एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, जो ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, और इट इज़ ऑल्सो ए स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ का ये भी स्टेटमेंट है कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है, जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। क्लॉसियस ने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकेंड लॉ को मिला करके एक नया स्टेटमेंट दिया। वो क्या था कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर रहती है, जबकि ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ती जा रही है। ये कथन था क्लॉसियस का, जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड नियम दोनों को मिला करके एक नया स्टेटमेंट दिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, हमने एंट्रोपी कंसेप्ट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हमने देखा कि एंट्रोपी किस प्रकार से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सिस्टम में परिवर्तित होती है। तो एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल सिस्टम और इरिवर्सिबल सिस्टम क्या है वो हमने देखा।
थैंक यू वेरी मच।